नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर की खबर के साथ, जहां पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अगली खबर झांसी से है, जहां श्री गणेश उत्सव और जल विहार को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां हमलावर पर कार्रवाई न होने पर व्यापारी ने कोतवाली में दिया प्रार्थना पत्र। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। इंदौर में सहयोगितागंज पुलिस ने देसी पिस्टल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 4 देसी पिस्टल बरामद हुई। आरोपी पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वहां कहां से लेकर आया था और वो किसे देने जा रहा था। मामला इंदौर के सहयोगितागंज थाने का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसकी तलाशी ली है, जिसके पास थैले में रखी 4 देसी पिस्टल बरामद हुई थी। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम चंदन बताया है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक आरोपी पर भोपाल सहित अन्य शहरों में अवैध हथियार सप्लाई करने के कई मामले दर्ज है। आरोपी को गिरफ्तार किया है। कितने पिस्टल? ये जानकारी मिली थी कि एक आरोपी है चंदन नाम का, ये पिस्टल सप्लाई करता है, इधर से लेकर उधर कर सप्लाई करता है। इस पर संयुक्त कार्रवाई क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों के साथ मिलकर पुलिस द्वारा की गई और आरोपी चंदन को मजदूर चौक से जब वो 4 पिस्टल लेकर किसी को देने के लिए जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश करके उसका PR लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। कुछ रिकॉर्ड सामने आया? हाँ, ये आरोपी पूर्व में भी इस प्रकार की पिस्तल की तस्करी में भोपाल आदि में गिरफ्तार हो चुका है, जहाँ से इसकी जानकारी दे रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कल गुरुवार 1 सितंबर को थाना परिसर गुरसराय में थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी की अध्यक्षता में श्री गणेश महोत्सव और जल विहार कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कस्बा, गुरसराय और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्गों धर्म के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था चौकस रखने पर बल दिया गया और जिन परंपराओं के साथ हर साल श्री गणेश उत्सव और जल विहार मनाया जाता है, उसी के अनुसार मनाने की बात कही गई। इस दौरान रामनारायण पोस्तर, जितेंद्र व्यास, इकराम खान, शौकीन खान, प्रसिद्ध नारायण सिंह यादव, गुलाब जैन, नजीर माते, रामेश्वर दयाल अग्रवाल, गुड्डू चौहान, आशुतोष गोस्वामी, कौशल किशोर समेत कई लोग उपस्थित रहे। गुरसराय से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। रायबरेली में इस्माइल नाम के व्यापारी के ऊपर 2 बार हमला करने वाले अपराधी पर कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मामला रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के सब्जी मंडी के पास का बताया जा रहा है, जहां दुकान चलाने वाले इस्माइल का आरोप है कि उसके भाई के दोस्त आलम ने उसके ऊपर 2 बार जानलेवा हमला किया। इस बात की शिकायत पीड़ित इस्माइल ने 2 बार शहर कोतवाली में दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस्माइल ने आरोप लगाया कि हमलावर दूसरे जिले का भागा हुआ अपराधी है और रायबरेली में भू माफियाओं का काम करता है। क्या नाम है आपका? इस्माइल अंसारी। क्या मामला है? क्या हुआ है? मामला इसमें यह है कि जो है बड़े वाले बीच वाले भैया आपस में जो है बहस हो रही थी। बीच वाले भैया बड़े वाले जो है भाई के नौकरों को गाली गलौज कर रहे थे, तो हमने बड़े वाले भाई की तरफ से जो है बोल दिया। बस हमारा बोलना बीच वाले भाई को जो है हमारा खल गया, तो उनके जो है ग्रुप में जो है आलम नाम का जो है सख्त माफिया है, वो माफिया है, गुंडागर्दी का है, वो दूसरे शहर से भागा हुआ मुजरिम है, वो रायबरेली में आके बस गया है। आलम ने जो है आलम को इन्होंने फ़ोन किया, निसार ने, बीच वाले भैया ने, तो वो आया दुकान पे। आते साथ ही जो है हमसे उसने बहस की। बहस करने पर कॉलर पकड़ा और हमको मारने लगा दुकान पे। सोमवार के दिन, पिछले सोमवार को, अब की सोमवार को जो है, फिर दूसरे सोमवार को जो है, 1 हफ्ते बाद मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था। नमाज़ पढ़ने के बाद वो जो है घात लगाए बैठे था। उसको पता था कि जो है हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं इस रास्ते से। मस्जिद के नीचे गली पड़ती है, गली के पास उसने घेर के हमको जो है सरिये से, स्टूल, लकड़ी से, बल्लम से जो है बहुत मारा उसने। हाकी अकेले क्या था, उसने सिर्फ सीधे मेरे सर पे वार किया। मैंने कहा सर पे वार, मैंने रोक लिया। फिर उसने दोबारा हमको मारा सर पे, मैंने फिर रोक लिया। उसने 8-10 चक्कर मेरे सर पे उसने वार किया, ताकि अगर मेरे सर पर पड़ जाए या तो मैं, वो सिर्फ मारने की, जान से मारने के लिए इरादतन वो हमसे हमला किया। दोबारा एक बार हमला दुकान पे किया, दोबारा हमला उसने जो है 1 हफ्ते बाद मैं मस्जिद वहाँ पड़ा था, उसने दोबारा हमला किया। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? सर पे व्यवहार किया। मैं भगवान की दया से बच गया। मैं आज सुरक्षित खड़ा हूँ। आपको भगवान की देन है कि जो है मेरी सुरक्षित खड़ा हुआ आज।
वरना उसको आज जो है मुझको जान से उस दिन मार दिया था उसने। इसकी शिकायत आपने कहीं की? मैंने जहानाबाद चौकी हमने जो है 112 नंबर डायल किया उस दिन, जिसने वारदात हुई, जिस दिन उसने उसको जो है जान से मारने की कोशिश किया। मैंने 112 नंबर जो है डायल किया, पुलिस आई, फिर उसने सुना, वो जो है जब हमको कोतवाली गए, एप्लीकेशन दिया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो मुजरिम, आलम नाम का मुजरिम बेधड़क पूरे शहर में घूम रहा है और लोगों से कहला रहा है कि अगर तुमने एक्शन लिया मैं तुमको जान से मार दूंगा। तुम घर से दुकान आते जाते हो, रास्ते में तुमको मैं मारूंगा, तुम बचोगे नहीं। वो मुझसे जान से मारने की धमकी बार बार दे रहा है। वो माफिया आदमी है, वो माफिया है, वो करप्ट आदमी है, वो दूसरे शहर से भागा हुआ आदमी है, यहाँ आके बच गया है, वो अपराधी है, उसके ऊपर क्रिमिनल अपराध भी जो है चल रहे हैं। ये मामला है कहाँ का? ये मामला सब्जी मंडी दरबारीलाल मार्केट का है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। हिम्मतगढ़ गांव में भारतीय किसान संघ की ग्राम समिति हिम्मतगढ़ ने अतिवृष्टि से हुए फसलों की खराबी को लेकर ज्ञापन सौंपा है और ये ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट को सौंपा गया है, जो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार और बाढ़ सुरक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन है। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर जिले के सुजालपुर क्षेत्र सिटी बस स्टैंड पर नगर पालिका परिषद सुजालपुर के द्वारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य आयोजक नगर पालिका अधिकारी नेगत सुल्ताना के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बबीता परमार ने अध्यक्ष पद की शपथ ली और वीरेंद्र बागरी उपाध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित वार्ड के पार्षदगणों का पदभार ग्रहण और शपथ ली। वो शपथ ग्रहण समारोह में सरासर नजर आ रहा है कि बीजेपी की आपसी फूट कहीं न कहीं एक चर्चा का विषय जरूर बनी रही। सूत्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो भूतपूर्व विधायक जसवंत सिंह हाड़ा को इग्नोर किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह का क्या कारण है, इसके ऊपर चुप्पी सधी हुई है। आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण था, जिसे पूरे शहर के समक्ष आयोजित किया गया और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नगर के विकास की रूपरेखा, उसका संक्षिप्त विवरण रखा। अब आगे जो विवरण रखा गया उस पर कार्रवाई के लिए हम सब नगर पालिका स्टाफ, हमारी अध्यक्षा, हमारे पार्षद, उपाध्यक्ष सभी प्रतिबद्ध रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि नगर का सर्वांगीण विकास सबको साथ लेकर हो। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। पुजारी ढबारसी मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी में भर्ती कराया है। थाना सैद नगली के गांव सकतपुर निवासी जुल्फिकार पुत्र हबीब 30 साल अपनी बाइक पर सवार होकर गुरुवार की शाम ढबारसी से अपने गांव सकतपुर आ रहा था कि जैसे ही उसकी बाइक उजारी ढबारसी मार्ग पर चकुनी गांव के नजदीक पहुंची तो अचानक सामने से आ रहे बाइक सवार की बाइक में आनन फानन में जोरदार झड़प हो गई, जिसमें बाइक पर बैठा जुल्फिकार दूर जा गिरा और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक पर बैठे जिला संभल के गांव बरखेड़ा निवासी उमेश पुत्र विजयपाल, केला देवी निवासी नेत्रपाल पुत्र जयवीर और देवरी गांव निवासी सतवीर पुत्र उदयराम भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में सैद नगली थाना अध्यक्ष अरिहंत कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने के लिए कार्यवाही जारी है। रफ्फान मलिक कहाँ रहते हो? शकतपुर। ये जो हादसा हुआ कैसे हुआ है? ये बाइक पर था, अब दूसरे वाहन का पता ना, बाइक पे बता रहे हैं उस वाहन के लिए भी। तो ये ढवारसी के लिए जा रहा था। अच्छा, अब ये पता नहीं कैसा एक्सीडेंट हुआ, हम तो बात को पहुँचे हैं वहाँ। हादसा कहाँ पर हुआ था? ये हुआ है सकतपुर प्याऊ से एक मंदिर पड़ता है चकुनी की, उसके बीच में, वहाँ पर हादसा हुआ। अच्छा, तो उस लड़के का नाम किसकी मौत हुई है? उसका नाम? जुल्फिकार। अच्छा। अमरोहा से सीनियर संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। बांका प्रखंड क्षेत्र के चांदवारी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 13 के हीरा रायगी गांव अव्यवस्थित विद्यालय के प्रांगण में गुरुवार यानी 1 सितंबर को जिलाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देशन पर बांका एसडीएम प्रीति कुमारी और एसडीपीओ विभा कुमारी की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी सेविका का चयन किया गया। बता दें कि यह मामला केंद्र संख्या 154 पर सेविका चयन का मामला 4 साल होने को आ रहा है।
जहां गांव के कुछ गिने चुने मंचलों के द्वारा हर बार कुछ न कुछ बहाना और विरोध करके आम सभा को रद्द कराते आ रहे हैं। जो कुल 12 आम सभा को रद्द किया गया है, जिसे लेकर कुछ मंचलों के द्वारा सेविका चयन को विरोध करते हुए बांका न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर मूल्यांकन करते हुए अंत में बिहार बोर्ड की मान्यता पर बेबी कुमारी को सेविका चयन हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके आलोक में कड़ी सुरक्षा के बीच आम सभा आयोजित कर कागजी तौर पर बांका एसडीएम प्रीति कुमारी ने बेबी कुमारी पति पंकज यादव को सेविका पद के लिए चयन किया है। व्यवधान के कारण ये नहीं हो पा रहा था, तो डीएम सर के पारित आदेश के अनुसार हमें इसकी अध्यक्षता करनी थी। जैसा कि अभिलेख का हमने अवलोकन किया और विभाग के जो भी मार्गदर्शन है उस अनुसार प्रथम और द्वितीय स्थान पर जो भी आवेदक थे उनका जो प्रमाण पत्र था जिस संस्थान से निर्गत था वो उस सूची में कॉप्स की सूची में नहीं पाया गया, अतः उनका अध्यक्षता हम निरस्त करते हैं और बेबी कुमारी को सेविका के पद पर चयन। धन्यवाद। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर में कल सीएम के संभावित दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन में अफसर अलर्ट है। बिजनौर में सीएम योगी का 3 सितंबर को संभावित दौरा हो सकता है। डीएम एसपी सहित सभी अधिकारी ने नवनिर्मित कलेक्टर की बिल्डिंग, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, निर्माणाधीन पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। सीएम योगी नवनिर्मित कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग, निर्माणाधीन पुलिस लाइन का लोकार्पण कर सकते हैं। संभावित दौरे को लेकर तैयारियां जिला प्रशासन कर रहा है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, अनुशासनता, दृढ़ता, खिलाड़ी भावना और सर्वांगीण विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें जिले के कलेक्टर संजय कुमार ने जवाहर नवोदय विद्यालय बीकर में 2 दिवसीय ग्वालियर संकुल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में बतौर अतिथि के रूप में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। प्रतियोगिता के प्रारंभ में कलेक्टर ने मशाल जलाकर और खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाकर विधिवत रूप से खेल प्रारंभ करने की घोषणा की। इस प्रतियोगिता में ग्वालियर संकुल के 10 जिले में भिड़ंत हुई, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, दतिया, टीकमगढ़ और छतरपुर की टीमों ने सहभागिता की। इस प्रतियोगिता में कुल 303 प्रतिभागियों ने अपनी खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 10 जिलों में आई हुई इन टीमों में से 182 छात्र और 121 छात्राओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन और बच्चे मौजूद रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। प्लास्टिक प्रोडक्ट के नाम पर रीवा मल्टीनेशनल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड खोलकर प्रदेश भर में फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों के निवेश कराकर पैसा दोगुना कर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले कंपनी के 3 डायरेक्टर ईओडब्ल्यू पुलिस की गिरफ्त में 66 लाख रुपए धोखाधड़ी का स्कैंडल सामने आया है। दरअसल आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ विभाग यानी कि ईओडब्ल्यू में कई पीड़ित फरियादियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ दिनों पहले रीवा प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी के डायरेक्टर विनोद कुमार प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने और उन्हें बेचकर दोगुना मुनाफा देने की बात कहकर फ्रेंचाइजी देकर लाखों रुपए जमा करा लिए और जब कंपनी के बारे में फर्जीवाड़े की जानकारी मिली तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, जिसके बाद लोगों ने वहां शिकायत दर्ज कराई थी और अब पुलिस ने इस स्कैंडल को पकड़ लिया है। गिरफ्तार किया और क्या जानकारी मिली? देखिए, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इंदौर में कुछ फरियादियों के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा रीवो मल्टीनेशनल कंपनी के ने इन्वेस्ट कराने के नाम पर और कुछ प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर इन्वेस्ट कराया गया है और उनको 1-2 महीने तक तो लाभांश की राशि उनको दी गई। उसके बाद लगातार उनके द्वारा संपर्क करने पर उस कंपनी के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है और वो कंपनी बंद हो चुकी है और इस प्रकार से लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा करा लिया गया है धोखाधड़ी करके। उस पर ईओडब्ल्यू ने जांच रजिस्टर्ड करी है। जांच में ये पाया गया कि रीवो मल्टीनेशनल कंपनी जो औरंगाबाद बेस्ड है उनके द्वारा कई लोगों के साथ में इस प्रकार की धोखाधड़ी की गई है। उसमें अपराध हमारे द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है और विवेचना उपरांत अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो उस कंपनी के डायरेक्टर थे और जितने अभी तक फरियादी आए हैं हमारे पास में लगभग 66 लाख रुपए का उनके द्वारा इन्वेस्ट और धोखाधड़ी करना प्रथम दृष्टया पाया गया है, जो संभवतः करोड़ों की पार ये राशि की जानकारी हम भविष्य में आपको देंगे। सर, टोटल कितने कहाँ इन्होंने धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया और किस तरह?
देखिए, इंदौर और उसके आसपास के समस्त ज़िले के लोग हैं और इसमें ये एक चेन सिस्टम इनके द्वारा बनाया जाता था। पहले इन्वेस्ट कराया जाता था, उसमें 10% ब्याज देने की बात, उसके बाद फिर 20 माह में पैसा दोगुना करने की बात, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट वो बनाते थे, कंपनी जो बनाती थी, उसको बेचने पर ज़्यादा लाभ दिए जाने का आश्वासन उनके द्वारा दिया जाता था और इस प्रकार से प्रलोभन में आके ये सारे लोग धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। सर, क्या बनाती थी? ये प्लास्टिक के पाइप बनाती थी, टंकी बनाती थी, जो घरेलू सामान प्लास्टिक के बनाती थी और ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती थी। बहुत सारे प्रोडक्ट वो लोग बनाने का झांसा देते थे, ब्रोशर्स वगैरह छाप के, और यहाँ पर चेन सिस्टम के माध्यम से धोखाधड़ी करते थे। सर, आरोपियों ने भी बताया कि किस तरह से उनको ये आइडिया मिला था, इस तरह से धोखाधड़ी करने का, कहाँ से इन्होंने देखा था? देखिए, अभी उनको गिरफ्तार किया गया है, उनका PR लिया गया है और इन सभी बिंदुओं पर हमारे द्वारा आगे विवेचना की जाएगी, पूछताछ जारी है। सर, मुख्य आरोपी जो हमारी टीम गई थी अभी औरंगाबाद से लौट कर आई है, वहाँ पर जो फैक्ट्री है वो जो फैक्ट्री है वो विनोद माली नाम का एक व्यक्ति के बारे में जानकारी जो लगी हुई है, जो हमारा FIR में भी नामजद मुलजिम है, उसके द्वारा वो फैक्ट्री। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।